यस, क्लास 12th। हमने कल चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने। उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है, सर्कुलेटरी प्रोसेस है, हार्ट वर्किंग है, ठीक है, वो भी हमने वर्किंग ऑफ हार्ट भी पढ़ लिया। अब देखो उसके आगे कुछ पॉइंट्स है कि जो ये जनरली डायग्राम हमने बनाया था, ठीक, इधर ये लंग्स, ये इधर बॉडी पार्ट, ठीक, ये हमारे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है कौन बेटा? एरोटा, ठीक, इधर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रही है बेटा? पल्मोनरी वेन, इसका क्या नाम था? पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर बॉडी से वापस हार्ट तक लेके जाने का काम किसका हो गया? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, कौन सा? ठीक है, ये तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां से फिर हमारा आएगा लंग्स में ब्लड, तो यहाँ पर वॉल होते ही हैं, ट्राई केस स्पीड वॉल, बाई केस स्पीड वॉल, ठीक है। इसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये डायग्राम जनरली हमारा हमने बनाया था। देखो इस जो इसका सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है ह्यूमंस के अंदर, जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है बेटा? याद रखना, DO, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? देखो ब्लड जो फ्लो होता है, एक अगर हम हार्ट की बात करें तो एक बार में, ठीक है, एक साइकिल में, एक बार जब साइकिल कंप्लीट होगी तो जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार होके गुजरता है। कितने बार होके गुजरता है बेटा? ट्वाइस। द ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखो 2 बार कैसे सर्कुलेट हो रहा है, जनरली हम बात करें तो एक बार यहाँ से बॉडी से आ रहा है, एक बार यहाँ से ये सर्कुलेट हो रहा है, तो हार्ट के एक बार तो राइट पार्ट में आ गया, यहाँ से वापस लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया और यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो देखो एक बार तो इसके राइट पार्ट में आया, एक बार इसके लेफ्ट पार्ट में आया, तो एक सर्किल में, ठीक है, जो ब्लड होता है वो हृदय से हार्ट से 2 बार होके गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। देखो इसमें होगा क्या? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा? ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएगा ब्लड, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके ब्लड किस पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में जाएगा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड बॉडी में पंप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किसके थ्रू किया जाता है बेटा? एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन यूज में आ जाती है, वहां पर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ ऑक्सीजन यूज में आ जाएगी, बदले में CO2 गैस बनेगी, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बॉडी से वापस हार्ट तक लाने का काम किसका है बेटा? वेना केवा का। किसका काम है? वेना केवा। ये वेना केवा वेन है, क्या है? वेना केवा वेन है, ठीक है। तो वेना केवा के थ्रू ये वापस किस में आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। फिर हार्ट के ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। तो ये सब लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि इसको क्या बोलते हैं बेटा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है।
अब इसका फायदा क्या है, डबल सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सीधा सा है कि इसका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सेपरेट रहता है। कैसे रहता है, सेपरेटेड। समझ में आ गया। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे रहता है बेटा, सेपरेटेड रहता है इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक, तो ताकि देखो ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट सेपरेट होगा तो उसका क्या फायदा है, हमें क्या है कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, सीधी जाके ग्लूकोज से ऑक्सीजन ही मिलेगी। ठीक है, और बदले में क्या हो जाएगा, CO2 H2O प्लस एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो रिएक्शन के लिए आसानी से O2 हमारे पास उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अवेलेबल रहेगी। ये फायदा था हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहता है बेटा, सेपरेट रहता है, ताकि हमें इंस्टेंट ऑक्सीजन मिल जाती है और एनर्जी फॉर्म हो जाती है। ये तो था हमारे इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब देखो एक सर्कुलेटरी सिस्टम और आता है, उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। एक सिस्टम और होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसको बोलते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम उसका देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, देखो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ठीक, पहले देखो ये लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो देखो इट इज मेड बाई, किससे मिलकर बना है बेटा, एक तो लिम्फ से, किससे मिलकर बना है, लिम्फ नोड। ये क्या होते हैं सारे समझने वाले हैं हम। ठीक है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। और क्या है बेटा, लिम्फ नोड। ये क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ क्या होता है सारा समझने वाले हैं। पहले देखो कि लिम्फेटिक वेसल्स किससे मिलकर बना होता है, लिम्फ से मिलकर बनता है, लिम्फ वेसल से और लिम्फ नोड से मिलकर बने होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो पहला हम देखते हैं कि लिम्फ क्या है, व्हाट इज लिम्फ। देखिए जैसे हमारे ब्लड होता है जो फ्लो करता है, ठीक है, आर्टरीज में, वेन में फ्लो करता है। ठीक है, तो फाइन हमारे बॉडी में फाइन कैपिलरीज भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज भी हमारे पाई जाती है, जैसे ये है। ठीक है, ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे होल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऐसे होल होते हैं। ठीक, ऐसे होल प्रेजेंट होते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। क्या होता है, ब्लड। जैसे इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज में आ गया, ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड क्या होगा, इनमें से फिल्टर होके बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या टिश्यू है, यहाँ पर क्या टिश्यू सेल्स है। भाई ब्लड वेसल्स के बाहर क्या होगा, टिश्यू सेल्स होंगे। सपोज करो ये टिश्यू सेल्स है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है कि यहाँ से ब्लड कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके बाहर आता है। ठीक है ना, फिल्टर होके क्या आता है, बाहर आता है, इन टिश्यू में आता है। ठीक है, इनको इंटेस्टियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टियल फ्लूइड कहलाएगा। फिर देखो ब्लड है जो ब्लड कैपिलरीज में से फिल्टर होके बाहर आता है। ब्लड कैपिलरीज में से क्या होता है बेटा, ब्लड क्या होता है, ध्यान रखना, फिल्टर होके कहाँ आएगा, बाहर। ठीक है, ब्लड फिल्टर होके बाहर आ जाता है टिश्यू के अंदर। कहाँ जाता है, टिश्यू के अंदर। अब जब ब्लड फिल्टर होता है तो इसके अंदर क्या आता है, देखो इसमें से आरबीसी फिल्टर होके नहीं आ सकती, आरबीसी की साइज बड़ी होती है, तो आरबीसी नहीं आती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट आ जाता है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, प्लेटलेट्स है, ये फिल्टर होके कहाँ आ जाते हैं, बाहर टिश्यू में आ जाता है। कुछ पार्ट इसका फिल्टर होके इस टिश्यू वाले पार्ट में आ जाता है। ये जो वाला पार्ट है जो फिल्टर होके आया है, ब्लड कैपिलरीज में से फिल्टर होके जो टिश्यू वाले
पार्ट में पहुंचा है वो पार्ट क्या कहलाता है हमारा, लिम्फ। क्या कहलाता है बेटा, लिम्फ, याद रखना। तो लिम्फ क्या हो गया, ये एक तरह का कलरलेस हो जाएगा। तो लिम्फ क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो लिम्फ क्या हो गया, लिम्फ क्या हो गया, कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड। कैसा लेस फ्लूइड होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी गई नहीं है, आरबीसी तो ब्लड से फिल्टर हुई नहीं है, तो जो कलर है वो आरबीसी की वजह से, तो आरबीसी फिल्टर हुई नहीं है, तो लिम्फ का कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, और ये वहाँ पर मूव करता है। इसके अंदर क्या नहीं होती है, डू नॉट हैव आरबीसी। इसके अंदर क्या नहीं होती है, डू नॉट हैव आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इट कंटेन WBC एंड प्लेटलेट्स। क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, देखो ये एक तो इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, और ये किसके लिए कैरियर करता है, कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट लेके जाएगा एंड हार्मोन्स लेके जाएगा, एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो इनको कैरीज भी करता है ये टिश्यू के अंदर, ब्लड में से टिश्यू के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, हार्मोन्स को लेके जाएगा। इम्यून रेस्पॉन्स है क्योंकि WBC सेल्स है इसके अंदर, तो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लिम्फ की होती है कि लिम्फ क्या हो गया, मैं समझा दिया। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है, इसमें से ब्लड फिल्टर होके बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है बेटा, ब्लड फिल्टर होके बाहर आ जाता है। इस ब्लड फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं हम, लिम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो ब्लड फिल्टर होके बाहर आया है टिश्यू के अंदर, तो यहाँ पर टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लड फिल्टर होके आ गया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ बोला जाता है। और लिम्फ कैसा होगा, कलरलेस होगा, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, इसमें WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, ये इम्यून रेस्पॉन्सिबल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए, किसका कैरी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं और हार्मोन्स को कैरी करते हैं, टिश्यू के अंदर लेके जाते हैं। ये बात हो गई हमारी लिम्फ। अच्छा सर, समझ में आ गया कि लिम्फ क्या होता है, कि ब्लड होता है जो ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होकर बाहर आ जाता है, उसमें आरबीसी बाहर आती नहीं है, बाकी जो प्लेटलेट्स है WBC है वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलरलेस होता है। और ये इम्यून सिस्टम, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को कैरी भी करता है। और वहाँ से जो देखो टिश्यू के बीच में जो वेस्ट है, वहाँ से उस वेस्ट को भी कलेक्ट करके वापस कहाँ लेके आ जाएगा, ब्लड में। ये तो बात समझ में आ गई सर हमें लिम्फ की, कि लिम्फ तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। अब आगे देखो बेटे, लिम्फ वेसल्स क्या होती है। ठीक है, आज दूसरा वर्ड है हमारे लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल। ठीक है, तो लिम्फ वेसल क्या होता है, देखो ये क्या है, वेसल्स ट्यूब से, क्या है, ट्यूब है। ठीक, जैसे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है, बहुत सारी ऐसे ये ब्लड कैपिलरीज है हमारी। ठीक है, यहाँ से ये फिल्टर होके आ गया बाहर, कुछ यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, यहाँ से फिल्टर होके आ गया है। ठीक है, तो ये फिल्टर जो है ये टिश्यू है, तो यहाँ से फिर ये पूरा टिश्यू से ये लिम्फ वापस कलेक्ट होके किस में जाएगा बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा। कि जैसे ये लिम्फेटिक वेसल्स है, तो सारा लिम्फ कलेक्ट होके वापस किस में आ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो जो लिम्फ फिल्टर होके ब्लड वेसल्स से फिल्टर होके टिश्यू में आया है, वहाँ तक उसने न्यूट्रिएंट्स पहुँचा दिया, हार्मोन्स पहुँचा दिए, और यहाँ पर जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करके वापस किस में आ रहा है, लिम्फ वेसल्स में आ रहा है। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या हो गई, थीन वॉल्ड वेसल्स हो गई। ठीक है, थीन वॉल्ड वेसल्स कैसी है बेटा, थीन वॉल्ड वेसल्स है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, लिम्फ होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लिम्फ कैरी करेगा। ये किसको कैरी करेगा, लिम्फ को कैरी करने का काम आएगा। अब मेन लिम्फेटिक वेसल कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स क्या हो गया, जैसे टिश्यू से जो लिम्फ आया है वो कलेक्ट होके फिर कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स को कैरी करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स मेनली कितने टाइप की होती है। देखो मेन लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक,
हम बात करेंगे तो दो है, कौन सी है? दो। एक है थोरेसिक डक्ट के दो, ठीक है, एक तो है थोरेसिक डक्ट और एक है हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट। कौन सी है? राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखो थोरेसिक डक्ट कैसे, जैसे हम बात करेंगे कि ये ह्यूमन वाला पार्ट है, सपोज करो ये यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये ह्यूमन वाला पार्ट है हमारे, ये एक व्यक्ति सा बना हुआ है, ऐसा समझने के लिए देख लेना। ठीक है, ये कोई आदमी, ये ह्यूमन है, कोई है, ठीक है। तो इसमें दो मेनली डक्ट होगी, एक तो होगी हमारे देखो राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये राइट वाले पार्ट में, यहाँ पर जो ब्लड होगा, यहाँ से जो लिम्फ होगा वो कलेक्ट करके लाए इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस वाले पार्ट वाले वो में कौन सी लिम्फेटिक डक्ट होगी? जैसे ये लिम्फेटिक डक्ट है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और इस वाले पार्ट में कौन सा पार्ट है बेटा? ये जो ये वाला पूरा, बाकी के इसके पूरा जो पार्ट है, बाकी का ये वाला पार्ट है, यहाँ से जो लिम्फ कलेक्ट करके आएगा वो कौन सी वेसल में आएगा? यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर वेसल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम थोरेसिक डक्ट। देखो मेन हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक वेसल्स की। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो मेनली दो टाइप की है, एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट, एक है थोरेसिक डक्ट। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पर जो भी इस राइट वाले पार्ट में है, ठीक है, जो भी लिम्फ प्रेजेंट होगा वो किस में आ जाएगा? राइट लिम्फेटिक डक्ट में। और बाकी का जो पार्ट बच गया है राइट के अलावा, वो सारा जो लिम्फ कलेक्ट होकर किस में आएगा बेटा? थोरेसिक डक्ट में आएगा, ठीक है। तो थोरेसिक डक्ट क्या है? इट इज द मेन वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो मेन वेसल्स है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। तो ये मेन वेसल्स हो गई लिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है। ये लार्जेस्ट होती है, कैसी होती है? जो थोरेसिक होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे थोरेसिक में, मेन वेसल्स हो गई है, मेन वेसल्स हो गई, ठीक है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। और लेफ्ट पार्ट है बॉडी का, जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ से ये लिम्फ को कलेक्ट करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? नियर द नेक। कहाँ प्रेजेंट है? नियर द नेक पार्ट पर ये प्रेजेंट है। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करेंगे तो इट ड्रेन लिम्फेटिक फ्रॉम द राइट अपर लिम्स। ये कहाँ से लाएगी ये लिम्फ? राइट अपर लिम, राइट साइड ऑफ द thorax, right side of the right side of thorax and right half of the head, आधा सिर वाला पार्ट, ठीक है। तो राइट वाला पार्ट कह देते हैं हम, कौन सा कह देते हैं? राइट साइड हो गया, राइट हेड हाउस, राइट हाउस ऑफ हेड एंड नेक। मतलब गर्दन का आधा वाला भाग और सिर का आधा वाले भाग से ये राइट लिम्फेटिक पार्ट ही ब्लड को लेके आएगा, लिम्फ को कैरी करेगा। तो दो लिम्फेटिक वेसल हो गई, एक तो राइट वाले पार्ट के लिए हो गई, और जो बाकी जो पार्ट बच गया है पूरा लेफ्ट पार्ट इसका हम कह सकते हैं, उसके लिए कौन सी हो गई? थोरेसिक डक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरी बॉडी से जो लिम्फ होता है कलेक्ट होकर कहाँ आता है? लेफ्ट वाले पार्ट में, थोरेसिक डक्ट में, और इसमें आता है राइट लिम्फेटिक डक्ट में। तो लिम्फेटिक वेसल्स भी समझ में आ गया सर। अब हम बात करें लिम्फ नोड की। किसकी बात कर रहे हैं? लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या होता है? देखो
ठीक है, देखो लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है ये किसकी साइट होती है, मेजर साइट ऑफ, यहां से एक बार जो ब्लड है, जो लिम्फ है, वो जरूर लिम्फ नोड से होके गुजरता है। जैसे यहाँ से लिम्फ निकल रहा है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, लिम्फ नोड प्रेजेंट हो जाएगा, फिर आगे जाएगा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिम्फ नोड। ठीक है, तो ब्लड किससे होके गुजरता है बेटा, लिम्फ, जो लिम्फ है वो लिम्फ नोड से होके गुजरता है। ये तो यहाँ पर क्या होता है, मेजर साइट होती है, किसकी साइट होती है, मेजर साइट ऑफ बी एंड टी सेल, बी एंड टी सेल। और आपको पता है ये बी सेल और टी सेल किससे रिलेटेड है, बी सेल और जो टी सेल्स होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है। किसकी सेल्स होती है, इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है। ठीक है, और ये लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेड वाले पार्ट में, नेक बिलो द शोल्डर्स। ठीक है, प्रेजेंट इन हेड, हम बात करेंगे नेक बिलो शोल्डर, शोल्डर के नीचे वाले पार्ट में ये लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फ नोड क्या हो गया, जैसे ये ब्लड है तो यहाँ पर ये नोड आ गया, लिम्फ मूव कर रहा है तो ये नोड आ गया, फिर यहाँ पर ये नोड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम की सेल्स बनती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स बनती है। इसका एक एग्जांपल जैसे लिम्फ नोड की हम बात करेंगे, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स है, क्या है, टॉन्सिल्स, इसके एग्जांपल की बात क्या करेंगे, टॉन्सिल्स। तो ये बात समझ में आ गई सर, लिम्फ नोड भी, कि यहाँ पर क्या होता है सर, इम्यून सिस्टम की सेल बनती है और ये हेड, नेक और बिलो शोल्डर में प्रेजेंट होते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया सर हमें। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो लिम्फ जैसे ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो करा, ठीक है, तो फिर वो टिश्यू में आ जाएगा, टिश्यू से फिर वो वहाँ से जो वेस्ट है वहाँ से वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक, फिर लिम्फेटिक डक्ट में आ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल से वो सारा लिम्फ जो इकट्ठा हो गया है वो लास्ट में वापस किस में आ जाएगा बेटा, वेन के अंदर, वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। वापस किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ब्लड में, किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लड के साथ वापस ब्लड वेन के अंदर आ जाएगा। और ये ब्लड वेन के साथ वापस जो भी लिम्फ फिल्टर हुआ है वो वापस किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं हम। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के क्या फंक्शन है वो देखते हैं। देखो, इट टेक डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। देखो हमने कहा था ना, ये टिश्यू पार्ट तक क्या लेके जाएगी, टिश्यू पार्ट तक देखो ये डाइजेस्टेड फूड लेके जाएगी, मतलब न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगी। क्या लेके जाएगी, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को कहाँ तक लेके गई, ब्लड में से टिश्यू तक लेके गई। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके चली जाएगी टिश्यू तक। ठीक है, और वहां से जो टिश्यू से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उसको कैरी कर लेगी, एक्सक्रेटरी वेस्ट। तो देखो ब्लड में से फिल्टर होके जाएगा वो लिम्फ क्या लेके जाएगा साथ में, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, वो सप्लाई कर देगा टिश्यू वाले पार्ट को। और टिश्यू वाले पार्ट में, इंटेस्टाइनल टिश्यू वाले पार्ट में जो भी वेस्ट बचा है, जो वेस्ट बना है, उसको वापस कलेक्ट करके कहाँ लिए जाएगी, वापस ब्लड में लेके आ जाएगी। ठीक है, और इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड, फैट, ठीक है, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड। और किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बेटा, फैटी एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, और जो बनी है हमारे लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड है, ठीक है, वहाँ पर जो इम्यून सिस्टम की सेल्स बनी है, चाहे हम बी सेल्स के दे, टी सेल्स बने, ठीक है, उसको भी कैरी करता है। ठीक, तो इम्यून सिस्टम की सेल्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है, फैटी एसिड्स है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इन सब की सप्लाई का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। अब हम देखते हैं कि एक ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, देख लेते हैं ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये ब्लड और ये हो जाएगा हमारे लिम्फ। ठीक, देखो ब्लड क्या होता है, जनरली रेड इन कलर, कैसा होगा बेटा,
रेड इन कलर, और ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। ठीक ठीक है। इसमें क्या होगा? लेस नंबर ऑफ WBC, जबकि इसमें क्या होगा? मोर नंबर ऑफ WBC सेल्स में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा, कंटेन मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा ब्लड या लिम्फ में कम होती है। ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो होगा मोर अमाउंट, हम बात कर लें मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ लेस होंगे। ये दोनों क्या होंगे? लेस होंगे। ठीक है। और ये क्या होता है बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जबकि ये लिम्फ क्या है? फिल्टर्ड ब्लड है। ठीक है, लिम्फ क्या हो गया? लिम्फ इज फिल्टर्ड ब्लड। ठीक है, तो ये ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो ब्लड जनरली रेड कलर का होता है, जबकि लिम्फ कैसा हो जाएगा? कलरलेस। ब्लड में WBC की मात्रा कम होगी, जबकि लिम्फ में WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ब्लड में हम बात करेंगे तो प्रोटीन ज़्यादा होगा, जबकि लिम्फ में प्रोटीन कम होगा। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, लिम्फ में इनकी कम मात्रा होगी। ये एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि लिम्फ क्या है? ये ब्लड से ही तो फिल्टर होके बना है। लिम्फ इज ए फिल्टर्ड ब्लड। लिम्फ क्या हो गया? फिल्टर्ड ब्लड। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरा इस चैप्टर में क्या पढ़ा बेटा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो इसको अच्छे से आप पढ़ो, वीडियो को देखो, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमने देखा था कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। फिर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था ना, उसका जो ब्लड ग्रुप का ABO सिस्टम है वो पढ़ा। RH एंटीजन के बारे में पढ़ा। एक डिजीज़ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिसिस, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका जो ह्यूमन हार्ट का जो वर्किंग है वो पढ़ा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर हमने पढ़ लिया लास्ट में लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।